हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है उसके ऊपर पूरा हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट चीज ये है कि मार्केट ऑल ओवर 25,000 के नीचे कल भी था, और मैंने कल वार्न किया था, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था, बट कल मैंने वार्न किया था आपको कि मार्केट ने 25,000 के नीचे क्लोजिंग दी है, मे बी ये और खींच सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे आज गैप अप खुला 25,030 के आसपास से, इसने रेजिस्टेंस लिया 24,950 एक जोन था हमारा, वो ब्रेक किया सीधा 900 920 880 के आसपास, ये ब्रेक किया सीधा आपका 800 के आसपास, एंड ये भी एट द लास्ट इसने ब्रेक किया जो कि 750 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। ऑल राइट, अगर मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन का फॉर्म होता तो 800 के जोन से, मतलब मैं बात कर रहा हूं इस जोन से, थोड़ा बहुत करेक्ट होने की कोशिश करता, या फिर मार्केट तो मान लेते हैं यहां पे क्लोज ही हो गया। ये सारे बेटर, बहुत ज्यादा अच्छे सपोर्ट जोन है। ऑल राइट, ये जो 800 का हो गया और ये 700 का हो गया है 690, अगर मार्केट इनके नीचे जाता है तो नो डाउट एक बड़ा करेक्शन और वेट कर रहा है। वो मार्केट को 24,500 तक ले जाएगा, पहला लेवल 623 से होते हुए 560 से होते हुए पहला लेवल जो 24,500 का रहेगा, और अगर उसके भी नीचे गया तो आपका 24,300 से लेकर के 24,000 तक मार्केट करेक्ट हो सकता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने बीच में सपोर्ट लिया था, पहले क्रैश होना शुरू हुआ था थोड़ा बहुत 26,000 के पहले से, मतलब 25,300 या 400 के आसपास से करेक्ट होना शुरू हुआ था। एंड दूसरी चीज, जब मार्केट आया आपका 24,700 के आसपास, फिर वहां पे होल्ड किया थोड़ा बहुत, 25,000 के ऊपर गया गया गया, बट वापस से ये करेक्ट होना शुरू हो गया है और इसी जोन के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपका न्यू लो ब्रेक करेगा और नया एक लोअर लो बनाने की तैयारी करेगा। ऑल राइट, फिर मार्केट में आपको एक लोअर लोस टाइप सिचुएशन क्रिएट होती दिखेगी जो कि मार्केट को थोड़ा बहुत करेक्शन की तरफ ले जा सकती है। और जहां तक मैंने अभी तक स्टडी किया है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये लोग, मार्केट तो ओवर वैल्यूड है नो डाउट, बट इस बार थोड़ी सी कहानी अलग है, क्योंकि हर बार मार्केट बॉटम से करेक्शन ले ले रहा था। अभी भी नो डाउट 24,700 का वेट करो, 690 का। अभी हम 25,000 कह रहे थे, 25,000 के नीचे गया तो आज आपको कहानी देखने को मिली, थोड़ा बहुत तो आपने प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मोमेंटम था और थोड़ा फास्ट मोमेंटम था, एक्सपायरी भी थी। तो एट द लास्ट कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत मार्केट साइडवे प्ले कर रहा है यहाँ कहीं पे, जैसे हो गया। अगर आप देखोगे तो 11 बजे से लेकर के ऑलमोस्ट 1 बजे तक, 1:30 बजे तक इसने कुछ खास मोमेंटम नहीं किया। मोमेंटम वही करता है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, बस उसके बाद में 1, 1:30, 2 बजे के बाद 2-3 हफ्तों से, 4 हफ्तों से यही चल रहा है, महीनों से। हम बात कर रहे थे मार्केट ऐसा कर क्यों रहा है। दो चीजें हम देख रहे हैं कि पहले तो मार्केट करेक्ट हो जा रहा था बॉटम से, जब भी आ रहा बॉटम से करेक्ट हो जा रहा है और नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इस बार क्या है, मार्केट बॉटम से करेक्ट हुआ बट बीच में से ही नीचे टूटने की कोशिश कर रहा है, और अपना बॉटम जो न्यूली बॉटम था, जो 25,700 का था, सॉरी 24,700 का, 690 का, वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अभी हम वहां पे आए नहीं है, अभी हम 24,750 के आसपास ही हैं, 690 अभी 50 पॉइंट दूर है। बट अगर ये ब्रेक होता है तो वेट करना, अगर ये झटके से ब्रेक होगा, झटके से कहने का मतलब है कि अगर 690 वॉल्यूम से ब्रेक होता है, काफी तेजी से अगर गिरता है, तब तो ठीक है, 623 500 तक आ जाता है, और क्लोजिंग भी इसके नीचे ही होनी चाहिए। ये नहीं कि डे लास्ट ऑफ द डे में ये ऊपर चला जाए, तब आपको डेली बेसिस पे जो चार्ट दिखेगा वो केवल एक विक दिखेगी नीचे और सारा कैंडल ऊपर, तो फिर वो एक करेक्शन की तरफ सिग्नल करेगा। बट अगर क्लोजिंग भी कल के दिन नीचे हो जाती है 24,700 के नीचे, तब एक प्रॉब्लम लाइक सिचुएशन और वीकनेस वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसको मार्केट और नीचे ले जाने की कोशिश कर सकता है। हम बात कर रहे थे ऑल ओवर, मैंने देखा है कि मार्केट में मार्केट ओवर वैल्यूड है, और ये लोग बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि लोगों को लग रहा है कि मार्केट बॉटम से आकर के उठ जा रहा है और 26,000 तक जा भी रहा था, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि केवल बायर्स का जो पैसा लग रहा है, और
कोई टाइम ऐसा आएगा जो एकदम से ये बायर्स का जितना भी पैसा है एक झटके में खा जाएंगे, तो वही क्रैश लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ऑल राइट, क्योंकि बार बार बॉटम से उठना, बार बार बॉटम से उठना, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लोगों को इतना भरोसा हो जाएगा इंडियन मार्केट पे कि ये हर बार बॉटम से उठ जाएगा और डे लो या फिर आप जितना लो मिल जाए उतने पे बाय करो और सेल ऊपर सेल करो जितना मिल जाए। ऑल राइट, ऐसा हो सकता है कभी कभी कि बॉटम पे लोग बाय करें और मार्केट पलट दे वापस से। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन ध्यान रखनी है, क्योंकि एक महीने से लगभग ऐसा क्रिएट कर रहा है मार्केट की बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत है। ठीक है, और न्यूज वगैरह भी चली रही है। फिलहाल रिजल्ट का उतना बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा हम कहेंगे, बट इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी फिलहाल एज सच उतना कोई बड़े स्टॉक का तो रिजल्ट आया नहीं है, बट आता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मार्केट कल के दिन निफ्टी की मैं बात करूं 24,690 के नीचे गया तो फिर आपको एक डाउन साइड में और ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तब हम बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है कि काफी नीचे जाएगा। हाँ, जा सकता है। बहुत बड़े गैप अप में अगर मैं बात करूं, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मार्केट मान लेते हैं यहाँ क्लोज किया है, अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तब थोड़े चांसेस कम रहते हैं कि और ऊपर जाएगा, बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तब भी चांसेस रहते हैं कि मार्केट और नीचे जा सकता है। डाउन साइड में थोड़ी कहानी अलग होती है, क्योंकि डाउन साइड में प्रीवियसली बहुत सारे सपोर्ट होते हैं जो कि ब्रेक होते हैं, तो फिर उनको ऑलरेडी भागना पड़ता है। अब कल के दिन क्या होता है वो मैं बात करता हूं। कल के दिन या आने वाले वीक में जितने भी लेवल्स हैं एक बार देख लो, फिर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको। 750 के नीचे गया तो इजी मूव अपना 700 690 का देगा। 690 के नीचे अगर टिक गया 680 के नीचे, तब आपके जो लेवल्स रहेंगे वो काफी तगड़े रहेंगे। वो 623 से होते हुए 560 से होते हुए 480 तीसरा लेवल, 430 390 350 ये लेवल आपके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कल के दिन 800 अगर ब्रेक होता है 790 या 800, पहला लेवल आपका 860 का रहेगा, दूसरा 880, तीसरा 24,900 और आपका जो चौथा रहेगा वो 950 का रहेगा। ऑल राइट, और ऊपर अपना 25,000 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम बहुत ज्यादा इसमें पॉजिटिव होंगे नहीं। मैं ये बताना चाह रहा था, ऑप्शन चेन आज मैं देख रहा था, उसमें मंथली चार्ट पे 25,000 के आसपास भी अभी भी लोग बैठे हुए हैं। हाँ, भले एग्जिट किया है उन्होंने थोड़े बहुत ने, लेकिन अभी भी 25,000 के आसपास मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे जो 31 अक्टूबर को एक्सपायरी है उस पे अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं 25,000 पे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस मंथ भी 25,000 के आसपास ही मार्केट रह जाए, बट वही चीज मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं मार्केट को ये धीमे धीमे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सबका पैसा खाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, अभी मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाता हूं। ये तो अपनी 24 अक्टूबर की एक्सपायरी है, मतलब आने वाली एक्सपायरी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,800 के आसपास ही थोड़े बहुत पुट राइटर्स बचे हैं, बाकी तो और कहीं कुछ खास नहीं है। 24,800 पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रही है, 24,900 पे हो रही है, 25,000 पे हो रही है। कॉल राइटर्स तो आपके भरे पड़े हैं दोस्त। और हम मंथली की बात कर रहे थे, अगर आप मंथली का ऑप्शन चेन देखोगे 31 अक्टूबर का, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 25,000 के आसपास 9,000 9,500 के समथिंग भागे हैं, 10,000 के समथिंग, बट 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी ओपन हैं। कहीं ना कहीं ये सिग्नल दिखा रहा है कि मार्केट में मे भी हो सकता है कि 25,000 के आसपास ही मार्केट क्लोज करे इस मंथ में, या आसपास ही रहे, वॉलेटाइल रहे, है ना। तो ये हो सकता है, बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो जो पॉजिटिवनेस को लेकर के है वो 25,000 के ऊपर है, और बहुत ज्यादा वीकनेस वो हम कहेंगे 24,000 के नीचे। लेकिन फिलहाल आपका जो प्रेजेंट का जोन है वो अभी 24,690 है या 24,700 का, ये वाला जोन। अगर ये ब्रेक होता है कल के दिन तो आपका एक अच्छा टारगेट डाउन साइड में आप पकड़ सकते हो। ऑलराइट, और मैंने आपको बताया वीकनेस या पॉजिटिविटी दोनों में से कुछ मत समझो, लेवल्स दिमाग में रखो, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल और थोड़ा बहुत आप साइकोलॉजी दिमाग में रखो। साइकोलॉजी का मतलब, अगर मान लेते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा, ये तो सेलिंग पर्पस से हो गया, सेलिंग हटाई दो। अभी जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में मान लेते हैं प्रीवियस दिन बहुत ज्यादा बाइंग हुई है और नेक्स्ट डे मान लेते हैं 2% मार्केट अपसाइड में खुल गया, तो क्या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रीवियस लोगों ने भी खरीद के रखा है और आज भी 2% ऊपर उठ गया है। कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फिर भले मार्केट ऊपर चला जाए।
तो आप यहाँ पे तुरंत बाय नहीं कर सकते, भले मार्केट बहुत ऊपर है, आपके लेवल्स के ऊपर है। तो ये थोड़ी बहुत साइकोलॉजी दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऑलराइट। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केट में, फंडामेंटल्स को लेके आपको काम करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अपना 51,000 52,000 के नीचे है। जब से 52,000 इसने टच किया है तब से इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और मेनली बैंक्स काफी नीचे हैं, तो बैंक निफ्टी में भी इसका फर्क देखने को मिला है और निफ्टी में भी देखने को मिला है। हालांकि रिलायंस वगैरह साइडवे हैं, साइडवे टू नेगेटिव है, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये जो कारण है, ये इतना बड़ा फॉल, ये बैंक्स की वजह से देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, बहुत सारे रीजन मैं दे सकता हूं, बट अभी एज सच कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, ऑलराइट। लेवल्स की अगर हम बात करें तो अपना लेवल बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। 51,320 पकड़ लो, क्योंकि साइडवे रहा है, इसके ऊपर निकलता है 400 500 51,500 के देख लो, आज नीचे इसने क्लोज किया है 51,100 150 के आसपास। अभी आपके पास 51,000 का लेवल बच रहा है या 50,900 का लेवल बच रहा है। इसके भी नीचे निकल जाएगा तो दोस्त थोड़े और बड़े टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास यही जोन निकल के आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं। कल के दिन अगर 51,200 ब्रेक होता है तो आज का जो लो है 51,140, इसके नीचे 51,080, इसके नीचे 51,000 के आसपास मार्केट नजर आ सकता है, ऑलराइट। इसके नीचे 50,900 50,780 790 और थोड़े बड़े टारगेट्स जैसे कि 50,700 और 50,600 एंड नेक्स्ट 50,500 के आसपास मार्केट नजर आ सकता है। वैसे काफी टॉप से फॉल देखने को मिला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियसली इसने ब्लो अप किया। अगर आप देखोगे, मैं आपको प्रीवियस डाटा दिखाता हूं, वेट अ मिनट। मार्केट बॉटम से इसने पंप लिया, बॉटम से पंप लिया, फॉल हो रहा था। अगर मैं प्रीवियस डाटा दिखाऊं तो यहां कहीं पे फॉल हो रहा था, बट इसने बॉटम से एक अच्छा सपोर्ट बनाया, बनाया एंड देन अगेन थोड़ा बहुत और ऊपर गया, फिर ये साइडवे होने की कोशिश की, साइडवे होके अगेन ये फॉल करने की कोशिश कर रहा है। वेट करेंगे, हमारे पास सपोर्ट हैं अच्छे खासे। निफ्टी में तो हम लोग एकदम अच्छे सपोर्ट पे खड़े हैं, जहां से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी। अब इस लेवल पे यही होता है कि मार्केट जब ओवरवैल्यूड होता है तो बहुत ज्यादा बाय ऑन डिप वाली सिचुएशन होती तो है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर मार्केट यहां से उठने की कोशिश करे या फिर हायर हाइस टाइप सिचुएशन क्रिएट करे, तब तो आप सोच भी सकते हो, बट अभी वेट करो, थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करो, देखो क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में लेवल्स जान लो, 51,300, ये सारे 400 500 तक जाने, 600 तक जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अपना 51,700 760 828 एंड अपना 825 940 के आसपास और जाने की कोशिश कर सकता है। 100-150 पॉइंट का अंतर है इन लेवल्स में। नीचे की भी मैंने आपको बात बता दी, एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 23 अक्टूबर की एक्सपायरी है, आपके पास जो ऑप्शन चेन है वो 23 अक्टूबर की है। लेवल्स अगर देखोगे या फिर आप 51,000 के आसपास पुट राइटर्स देखोगे तो वही ज्यादा मिलेंगे, बस और कहीं नहीं है। पुट राइटिंग 51,000 के अलावा कहीं पे बहुत ज्यादा हो नहीं रही है, और 51,000 पे भी बहुत ज्यादा नहीं है ना। जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स आपके 51,500 पे भरे पड़े हैं एंड 51,300 पे भरे पड़े हैं, मतलब थोड़े बहुत अमाउंट में, बट कॉल राइटर्स ज्यादा स्ट्रांग है बेसिकली, और पुट राइटर्स से थोड़ा सा कम स्ट्रांग है पुट राइटर्स। वेट करो 51,000 का, अगर 51,000 के नीचे निकलता है, टिकता है, क्लोजिंग देने लगता है, तब और वीकनेस बढ़ेगी। अगर नहीं ऐसा होता है तो वेट करो, अपना मार्केट वापस से पंप कर सकता है। अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बट वेट करना, ठीक है। हर बार ऐसा होता है कि मार्केट इस बार फॉल करेगा, इस बार फॉल करेगा, इस बार फॉल करेगा। ये वही वाली बात है ना कि एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार चौथी बार ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को भरोसा हो जाता है, और 5वीं बार जब एक्चुअल में फॉल होगा तो मार्केट में फिर चांसेस ही नहीं रहेंगे कि आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, और फिर वो काटता चला जाएगा, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है। फिलहाल डिस्कशन यही है, न्यूज वगैरह ऐसा उतना कुछ खास था नहीं आज के दिन भी। अब यूएस में भी इलेक्शंस हैं, देखते हैं यूएस में क्या रहता है। चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है मार्केट में ऑल ओवर, कि वहां की प्रेसिडेंसी किसे मिलती है। कहीं ना कहीं और 2-4 न्यूज़ें हैं, आने वाले समय में वो क्लियर होंगी। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।